मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी, आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है जी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय जी। तो आप इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है जी, बिल्कुल 100% बेहतर ढंग से यूज करना है आपको, और 100% झोंक देना है आपको स्टडी करने में जी मेरे सुकून। तो आपका 7 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 में शुरू किया था पिछले क्लास में, जिसमें आपको 3 नंबर प्रश्न तक मैं हल कर चुका था जी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्न मतलब 4 नंबर प्रश्न से हल करेंगे जी। तो बिल्कुल सीधा तरीके से ध्यान से क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आज की क्लास में ये आपका एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून। तो समझिएगा जी 4 नंबर सवाल क्या कहता है। कहा गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कहा गया है कि आपको 3 बिंदु दिया गया है जी, ठीक है। कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपका त्रिभुज के कितना भुजा आपस में बराबर होना चाहिए कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा मेरे सुकूनों। बताइए त्रिभुज का कितना भुजा आपस में बराबर होना चाहिए कि उस त्रिभुज के हम नाम देंगे समद्विबाहु त्रिभुज जी। तो त्रिभुज आपका है ABC जी, ठीक है। तो आपका त्रिभुज के अगर 2 भुजा आपस में बराबर है तो ये आपको क्या हो गया जी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है। जब 2 भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तब जी। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया त्रिभुज का आपस में तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा आपका क्या है जी, अलग अलग है, मतलब आपका बराबर नहीं है तीनों भुजा जी आपस में, तो क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज जी, ठीक है। तो समझिएगा मेरे सुकून आप बिल्कुल ध्यान से जी। तो कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा जी, ठीक है। इस त्रिभुज ए, तो आपको एक का पॉइंट दिया गया है 5 माइनस 5, जी। बी का पॉइंट दिया गया है 6, 4। सी का पॉइंट दिया गया है 7, -2, ठीक है जी। तो क्या आपका इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जी, इसको हमें बताने के लिए हमें ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा, फिर हमें बी सी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी। दोनों का डिस्टेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो आपका ये अतः हम आप लास्ट में लिखेंगे अतः ये बिंदु ए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जी। लेकिन आपको तीसरा भी डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी, मतलब AC का भी डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी। अगर AC का भी डिस्टेंस जो आपका AB का डिस्टेंस था, जो आपका BC का डिस्टेंस है, बिल्कुल सेम आ गया AC का डिस्टेंस जी, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे जी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके लिए हमें AB का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए भली भांति जानते होंगे सूत्र जी, x1/1 x2/2। सूत्र क्या है जी, तो x2 - x1 को घटा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, y2 - y1 को घटा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। AB बराबर x2 का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 6 - x1 का वैल्यू है जी 5, होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है जी -2। तो पहले से आपका ये फॉर्मूला में माइनस है और फिर आपका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। AB बराबर 6 में से आपका 5 गया जी, तो बचेगा 1, और 4 और 2 कितना होता है जी 6, इसका कर देंगे स्क्वायर जी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो AB का डिस्टेंस आ गया रूट में 37 इकाई, ठीक है जी। कितना गया जी, तो 37 आ गया आपका अंडर रूट में जी। अब हमें BC का डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है। तो ये आपका हो गया
x1 ही बाई 1, ये आपका x2 ये आपका हो गया बाई 2 जी। ठीक है, अब हमें BC का डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो करना है BC का डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब BC का तो डिस्टेंस ज्ञात करने का आप सूत्र बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनों। बताइएगा जी। BC बराबर x2 का वैल्यू क्या है जी, तो 7 है। x1 का वैल्यू 6 है जी, इसका होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 का वैल्यू है माइनस में 2 जी। ठीक है, बाई 1 का वैल्यू है आपका 4 जी, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट 6 में से अगर 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा जी, इसका स्क्वायर, -2 और -4 आपका हो गया -6, इसका कर देंगे स्क्वायर जी। BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर का, या 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36 होता है। तो BC बराबर आ गया अंडर रूट 37 इकाई। इकाई लिखना 100% जरूरी है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब समझिएगा मेरे सुकून, ये भी आपका आ गया जी, BC का भी डिस्टेंस आ गया अंडर रूट आपका 37 जी। ठीक है, तो ये दोनों भुजा क्या हो गया जी, आपका आपस में बराबर हो गया जी। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर मैं अभी नहीं कह सकता हूँ जी। क्यों नहीं कह सकता हूँ जी, क्योंकि अगर हमें ये भी भुजा सेम हो गया तो फिर आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहा जाएगा जी। ठीक है, तो हमें A से C का भी डिस्टेंस ज्ञात करना होगा मेरे सुकूनों, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या और अलग त्रिभुज है। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं AC का डिस्टेंस जी। किसका निकालते हैं डिस्टेंस जी, तो AC का, क्या आपका x1 या आपका y1। AC का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप भली भांति सूत्र जानते होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे सुकूनों डिस्टेंस ज्ञात करने में जी। x2 का वैल्यू क्या है जी, 7, x1 का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है जी, -2, y1 का वैल्यू कितना है जी, आपका -2 है। तो माइनस आपका पहले फार्मूला में है पहले से, समझ रहे बात को। आपका y2 का वैल्यू -2 है और फार्मूला में आपका माइनस पहले से है, और y1 का वैल्यू -2 है जी। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका कर देंगे होल स्क्वायर मेरे सुकूनों। AC बराबर 7 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा कितना जी, तो 2 बचेगा जी। कितना बचेगा जी, तो आपका 2 बचेगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, प्लस 2 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 0 बचेगा। तो इसका कर देंगे स्क्वायर जी, 0 का 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। तो AC बराबर आपका अंडर रूट 4 और AC बराबर आपका फाइनल आ गया जी 2 इकाई। तो AC का डिस्टेंस कितना आया जी, तो 2 आया जी। कितना है जी, 2 आया जी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे सुकून, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस क्या है जी, दोनों आपस में बराबर है जी। तो हम कह सकते हैं अब कि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है जी, अगर हमारा AC का डिस्टेंस भी आपका आ जाता अंडर रूट 37 तो हम नहीं कह सकते थे कि आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है जी। आपका क्या हो जाता फिर जी, कौन सा त्रिभुज जी, तो आपका हो जाता समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे अतः ये बिंदु ए, अतः ये बिंदु ए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है जी, शीर्ष है। तो आपको समझ में मेरे सुकूनों बिल्कुल 100% आ चुका होगा मेरे सुकून। यहाँ कहा गया था क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जी, तो यही तो हमें बताना था जी। तो हमें सबसे पहले AB का डिस्टेंस ज्ञात करना था, फिर हमको BC का डिस्टेंस ज्ञात करना था जी, आपको AC का भी डिस्टेंस आपको ज्ञात करना था जी। ठीक है, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसीलिए क्या है जी,
आता है। ये बिंदु आपका क्या है जी, आपका संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जी। तो मेरे सुकून आपको 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आपको हुआ होगा समझने में मेरे सुकून। बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखता हूँ। 5 नंबर प्रश्न को जी आपको 100% समझाने का मैं कोशिश करता हूँ मेरे सुकून। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 5 नंबर प्रश्न को जी। ठीक है, आप भली भांति जानते होंगे मेरे सुकून, आपका क्लास बंद था जी। ठीक है, क्यों बंद था जी, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इस प्रश्न को मुझे 100% समझने में टाइम लग गया जी। जब तक मैं 100% समझता नहीं हूँ तब तक आपको मैं समझा नहीं पाता हूँ जी। ठीक है, तो मैं 100% समझ चुका हूँ, तो आपको भी 100% समझाएंगे मेरे सुकूनों। तो ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। किसी कक्षा में, ठीक है जी, आपका क्या जी, आपका कक्षा है। ठीक है, में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो ये आपका 7.8 का क्या है जी, आपका आकृति है, इसमें दर्शाया गया। आप देख लीजिए, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है जी, चंपा चमेली से कह रहा है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABC एक वर्ग है। तो चमेली क्या कहता है, समझिएगा मेरे सुकून, चंपा चमेली से पूछ रहा है। ठीक है जी, तो चमेली का अब उत्तर क्या आता है, इसमें सहमत नहीं है। ठीक है जी, जो चमेली है जो कह रहा है कि आप वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। आपको बताना है दूरी सूत्र का यूज करके कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो आइए मेरे सुनो, तो लिखिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको बनाना है जी। चंपा कह रही है कि वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ठीक है जी, चमेली कह रही है कि वर्ग नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है जी, अब क्या करना है मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। चंपा कह रहा है कि वर्ग बन रहा है, लेकिन चमेली कह रहा है कि वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि कौन सही है इसमें। यहाँ पर वर्ग बन रहा है तो आपका चंपा सही होगा, अगर वर्ग नहीं बन रहा है तो आपका चमेली सही होगा जी। अब समझिएगा मेरे ध्यान से मेरे सुकूनों। अब यहाँ पर ए का निर्देशांक आपको लिखना है जी। ए का आप निर्देशांक कैसे लिखिएगा आपको लिखकर मुझे बताना है मेरे सुकूनों। तो समझिएगा, एक्स में आपका क्या है जी, तो 3 है, और वाई में आपका क्या है जी, तो 4 है जी। ठीक है जी, तो ए का निर्देशांक हो गया 3,4। ठीक है जी, अब बताइए बी का निर्देशांक। ए का हम निर्देशांक लिखे 3,4 जी। पहले आपको एक्स वाला लिखना होगा, उसके बाद आपको वाई वाला लिखना होगा जी। ठीक है जी, एक्स में 3 है, वाई में 4, तो 3,4 आपका ए का निर्देशांक हो गया मेरे सुकूनों। बी में आपको बी का निर्देशांक बताना है जी। तो एक्स में 6 है, तो पहले एक्स वाला को लिखना है, और वाई में आपका क्या है जी, 7 है, तो आपका बी का निर्देशांक हो गया 6,7। उसी तरह से आपको सी का निर्देशांक लिखना है जी। तो एक्स में 9 है और वाई में आपका 4 है जी। अब आपको डी का निर्देशांक बताना है जी। तो डी का आपको निर्देशांक लिखना है मेरे सुकूनों। तो आपका एक्स में 6 है और वाई में 1 है, तो 6,1 ये आपका हो गया डी का निर्देशांक मेरे सुकूनों। तो क्या आप इतना 100% समझ चुके हैं? तो
आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, कुछ भी नहीं किए, यहाँ पर हम क्या किए, चारों पॉइंट का हम निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, आगे समझिएगा जी। अब मिलाइए ये सभी बिंदुओं को आपस में जी। ठीक है, आपस में क्या करना है, इसको मिलाना है। तो ये बिल्कुल लग रहा है कि वर्ग बन रहा है, लेकिन वर्ग बन रहा है इससे काम चलने वाला कहने से नहीं जी, आपको कर कर दिखाना होगा कि वर्ग ये बन रहा है। सिर्फ ये कहने से नहीं होता है कि बिहार बोर्ड का टॉपर ये लड़का बनेगा। ठीक है जी, उसको बन कर दिखाना होगा। ठीक है, कहने से कुछ भी नहीं होता, करना पड़ता है ये। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आप कह दिए कि वर्ग बन रहा है, तो बन रहा है नहीं, आप बन रहा है। ठीक है जी, लेकिन आपको बना कर यहाँ दिखाना होगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा जी। तो समझिएगा मेरे सुकून। अब बताइए, वर्ग के प्रॉपर्टी मतलब आपको गुण बताना है जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो वर्ग में आपका सभी भुजाएं क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है। पहला गुण है वर्ग का कि आपका क्या होता है जी, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। कॉन्सेप्ट इज ए पावर जी, कॉन्सेप्ट आपका क्या जी, पावर है। ठीक है मेरे सुकून, यहाँ पर वर्ग बन रहा है। ठीक है जी, लेकिन आपको वर्ग बन रहा है नहीं, आपको वर्ग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ठीक है जी, लेकिन आपको ये कहने से नहीं होगा, आपको करना होगा कि वर्ग आपका है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। ठीक है, आपको कर कर दिखाना होगा कि वर्ग ही है 100%। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर समझिए वर्ग का गुण क्या क्या है जी। ठीक है, तो क्या होता है जी, आपस में आपका क्या होता है, भुजाएं बराबर होता है वो वर्ग का जी। ठीक है, आपका विकर्ण, ये जो दोनों विकर्ण है आपका, मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, वर्ग को हम नाम दे दिए जी। तो जो आपका ए से सी तक जो आपका क्या है जी, आपका विकर्ण है, और आपका बी से डी तक जो आपका विकर्ण है, ये दोनों आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है जी। तो लिखिए, तो आपको लिखना होगा कि भुजाएं एवं विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, बराबर होते हैं मेरे सुकून। तो आपको क्या करना होगा, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, तो आपको बताने के लिए कि आपका ये वर्ग ही बन रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा जी, भुजाएं ज्ञात करना होगा, विकर्ण भी आपको ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, मतलब ए बी का आपको वैल्यू ज्ञात करना होगा, बी सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, डी सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, ए डी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, ए से सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, बी से डी का वैल्यू भी आपको ज्ञात करना होगा जी मेरे सुकून। मतलब सारे भुजाएं का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, और दोनों आपका विकर्ण का आपको वैल्यू ज्ञात करना है मेरे सुकून वर्ग का। ठीक है जी, ये सारे जो आपको दिए गए हैं इसको लेकर जी, इसको यूज कर कर। ठीक है, तो अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। अब मैं इसको मिटाता हूँ जी। ठीक है, इसको मिटाता हूँ क्योंकि हमारा जगह बहुत कम है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, इतना आपको लिखना होगा 100%। अब यहाँ पर मैं वर्ग बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मेरे सुकून, वर्ग बनाता हूँ। ये आपका ए हो गया, ए का निर्देशांक है 3,4। ये आपका बी हो गया, बी का निर्देशांक है आपका 6,7। सी का निर्देशांक है 9,4। डी का निर्देशांक है 6,1। कितना है जी, 6,1। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। सबसे पहले आप ए बी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो ए बी बराबर, ठीक है जी, मतलब ए बी का हमें क्या करना है जी, डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कौन इनमें से कौन सही है जी, ठीक है जी। तो आपको ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र होता है कि एक्स वाले को एक्स के साथ घटा दीजिए, उसका क्या कर दीजिए जी, तो उसका होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए, साथ में आपको क्या करना है जी, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आपको वाई का वाई वाले के साथ को घटा दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए और दोनों का योग कर दीजिए जी, ठीक है। तो समझिएगा मेरे सुकून। तो आपको आप एक ऐसे घटाइए, यहाँ से यहाँ एक्स में से एक्स वन ही गया, आपका एक्स टू हो गया जी, ठीक है। एक्स वन बाई वन आपका एक्स टू बाई टू, ठीक है। तो आप एक्स वन में से एक्स टू को भी घटा सकते हैं, एक्स टू में से आप एक्स वन को भी घटा सकते हैं, जैसे आप घटा सकते हैं। तो हम घटाते हैं 6 में से 3 को जी, इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर, बीच में लिखना आपको होगा प्लस जी। अब हम 7 में से 4 को घटाते हैं जी, 7 में से 4 को घटाते हैं इसका होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 3 गया तो 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर जी। यहाँ पर थोड़ा मैं शॉर्ट मारता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो यहाँ पर बच गया 3 जी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पर बच गया आपको कितना जी 3। 4 में से गया 7 में से 3, आपका 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा मेरे स्कूल। तो आपका अंडर रूट हो गया 18 और अंडर रूट 18 है, तो इसका बाहर क्या निकलेगा जी, तो बाहर निकलेगा आपका निकलेगा 3 रूट 2 जी, ठीक है जी। कैसे निकलेगा जी, आप 18 को इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 2, 9 9 2 18 जी। जिसका जोड़ा लग गया वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर रह जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपको आ गया 3 रूट 2 इकाई जी, ठीक है। ये आपका गया ए बी का वैल्यू जी, 3 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। अब क्या करना होगा मेरे सुकरू, तो अब क्या करना होगा मेरे सुकरू, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपको बी सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा जी, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करते हैं जी बी सी का डिस्टेंस। तो समझिएगा, हम 9 में से क्या करेंगे जी, मतलब 9 में से हमें 6 घटाना है, इसका कर देना होल स्क्वायर। फिर हमें 4 में से हमें 7 घटाना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है जी, होल स्क्वायर कर देना है। बी सी बराबर घटाएंगे 9 में से 6 3 बचेगा जी, और 3 का स्क्वायर 9, 4 में से अगर हम 7 को घटाते हैं, ठीक है जी, तो आपको बचेगा -3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 होता है, ठीक है जी। तो आपका बी सी बराबर अंडर रूट 18, इसका रूट के बाहर क्या निकलेगा जी, तो आपका निकलेगा 3 रूट 2 इकाई, ठीक है जी। तो मतलब बी सी बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2 इकाई। इसी तरह से आपको नेक्स्ट आपको निकालना होगा जी डी सी का डिस्टेंस जी, ठीक है। डी सी का डिस्टेंस आपको ज्ञात करना होगा मेरे सुकून, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं जी डी सी का, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अब 9 में से 6 घटाना है, 9 में से 6 घटाना है, इसको कर दें होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब 4 में से हमें 1 घटाना है जी, इसका होल स्क्वायर। डी सी बराबर अंडर रूट में आपका 6 में से अगर 9 में से अगर 6 गया तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से गया तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9 जी, ठीक है। डी सी बराबर 9 मतलब आपका 9 9 कितना हो गया जी 18, और आपका 18 हो गया जी अंडर रूट 18। तो डी सी बराबर क्या निकलेगा जी, अंडर रूट में 18 है तो आपका 3 रूट 2 इकाई, ठीक है जी। तो डी सी बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2 इकाई।
अब उसी तरह से आपको निकालना होगा ए डी जी, ठीक है। तो अब ए डी निकालते हैं, ए डी का वैल्यू जी, ठीक है, ए डी, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, मतलब ए डी का वैल्यू क्या था, मतलब ए डी का आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकून। हमेशा डिस्टेंस आपका इकाई में होता है, ये भली बात आप समझते होंगे ये बात को मेरे सुकून। तो ज्ञात करते हैं जी ए डी का डिस्टेंस जी, ठीक है। तो हम 6 में से 3 घटाते हैं, 6 में से 3 घटाते हैं इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से हम 4 घटाते हैं इसका होल स्क्वायर जी। तो ए डी बराबर यहाँ पर आपका 3 बचेगा जी, 6 में से अगर 3 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, ठीक है। यहाँ पर भी आपका -3 बचेगा जी, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है जी। तो ए डी बराबर आपका √18 हो गया, मतलब ए डी का आपका वैल्यू आ गया 3√2 इकाई जी, ठीक है जी, इकाई जी। ए डी बराबर आपका आ गया 3√2 इकाई जी, ठीक है जी। तो मतलब आपका यहाँ पर वर्ग का सभी भुजाएं आपस में आपका क्या है जी, बराबर है जी, ठीक है जी, बराबर है जी, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका ये जो है, ये आपका जो पॉइंट दिया गया था, जो इस पॉइंट ए बी सी जो आपका बिंदु था, ठीक है जी, जिस पर आपको क्या था, विद्यार्थी आपका एक कक्षा में क्या था जी, बैठा हुआ था, ठीक है, इससे वर्ग बन रहा था या नहीं बन रहा था, ठीक है जी, ये हमें बताना था जी। तो हम अभी क्या करना होगा जी, अभी हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपका वर्ग ये बन रहा है, ठीक है जी। अभी हमें क्या करना होगा, विकर्ण ज्ञात करना होगा जी वर्ग का, ठीक है। तो पहले हम अब क्या करते हैं जी, हम विकर्ण ज्ञात करते हैं जी, उसके बाद बताएंगे कि आपका ये वर्ग बन रहा था या नहीं जी। तो अब हमें ए सी का हमें वैल्यू चाहिए जी, ठीक है। मतलब ए सी का हमें डिस्टेंस चाहिए मेरे से। तो ज्ञात करते हैं जी। तो हम 9 में से 3 को घटाएंगे होल स्क्वायर, 4 में से 4 घटाएंगे का होल स्क्वायर, ए सी बराबर √ यहाँ आपको बचेगा 6 का स्क्वायर 36, और 4 में से 4 गया तो 0, 0 का स्क्वायर आपको क्या होता है, 0 होता है। ए सी बराबर 36 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो क्या बचेगा जी, आपका 36 होगा। तो ए सी बराबर आपका हो गया 6 इकाई, ए सी बराबर आपका आ गया 6 इकाई, ए सी बराबर 6 इकाई आपका आ गया जी, ठीक है। मतलब ए सी जो आपका विकर्ण था, तो ए सी का डिस्टेंस क्या आया जी, तो आपका आया 6 इकाई जी। अब हमें बी और डी का हमें वैल्यू ज्ञात करना होगा जी, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना होगा मेरे सुकून। तो ज्ञात करते हैं जी। तो बी डी का हमें डिस्टेंस अब ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं जी। अब हमें 6 में से 6 घटाना होगा, तो 6 में से 6 घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लिख देंगे। अब हमें 1 में से हमें 7 घटाना होगा जी, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बी डी बराबर 6 में से अगर 6 जाएगा तो 0 बचेगा जी, इसका स्क्वायर आपका 0 होगा, प्लस अगर 1 में से 7 गया तो आपको माइनस में 6 बचेगा, -6 का स्क्वायर आपका होता है 36। तो बी डी बराबर जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा जी, आपका 36 होगा √। तो बी डी बराबर आपका आ गया 6 इकाई जी, ठीक है, 6 इकाई। मतलब बी डी बराबर 6 इकाई, ठीक है जी। तो बी डी मतलब हम दोनों अगर विकर्ण निकालें तो दोनों विकर्ण क्या है जी, आपस में बराबर है मेरे सुकून। दोनों विकर्ण क्या है जी, आपस में बराबर है जी। तो आपको ये बताना था कि यहाँ पर वर्ग बन रहा है या वर्ग नहीं बन रहा है जी। तो यहाँ पर वर्ग बन रहा है जी, हम वर्ग बन रहा है ये हमें करके प्रूफ करके हमें दिखाना था, ठीक है जी। दिखाना नहीं था, मैं एक बात समझा रहा हूँ कि आपको
ये वर्ग बन रहा है, ये हमें दिखाना था जी। ठीक है, तो जो कक्षा में विद्यार्थी आपका बैठा है, ठीक है जी, चारों बिंदुओं पर, उससे आपका क्या आ रहा है जी, एक वर्ग बन रहा है जी। हम कैसे बताएं कि वर्ग बन रहा है जी? तो वर्ग जो आपका गुण होता है, ठीक है जी, उसका भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी क्या होता है जी, अपन आपस में बराबर होते हैं जी। तब आपका एक क्या है जी, वो वर्ग आपका है जी। ठीक है, मतलब वर्ग आपका वे है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है, ठीक है जी, इसीलिए चंपा सही है। ठीक है जी, चंपा क्या है जी, यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर चंपा कह रहा था वर्ग यहाँ पर बन रहा है और चमेली कहा था कि वर्ग नहीं बन रहा है जी। तो यहाँ पर सही कौन है जी, तो चंपा सही है जी। यही तो हमें बताना था इनमें से कौन सही है जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। इसमें कुछ भी नहीं करना था जी। क्या करना था जी, जो आपको ये पॉइंट दिया गया था, ठीक है, आपको जिसे क्या है जी, आपका ये वर्ग, आपका वर्ग बन रहा है, ये आपका चंपा कह रहा है, चमेली कह रहा है वर्ग नहीं बन रहा है जी। ठीक है जी, तो जो आपको चारों जो पॉइंट दिया गया था उसको निर्देशांक आपको बताना था। ठीक है, और उस निर्देशांक के आपको जो आपका ए बी सी डी का जो आपका निर्देशांक था, इसके सहायता से आपको बताना था कि वर्ग बन रहा है या नहीं जी। ठीक है जी, वर्ग बन रहा है या नहीं जी, ये आपको बताना था कि। ठीक है मेरे सुकून, तो क्या किए हम कि वर्ग आपका एक बन रहा है या नहीं, उसके लिए हम आपको कर दिखाएं मेरे सुकूनों कि आपका वर्ग बन रहा है या नहीं जी। तो वर्ग आपका गुण क्या होता है जी, वर्ग का तो क्या होता है, भुजाएं एवं आपका विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए जी, आपका बराबर होना चाहिए जी, तभी वो आपका क्या है जी, आपका वर्ग है जी। तो यहाँ पर हम जो आपका दिया गया था ये आपका ए बी सी डी का निर्देशांक, इसके सहायता से हम वर्ग के चारों भुजाओं को, मतलब सभी भुजाओं को आपस में बराबर है ये है या नहीं, इसको निकालें जी। और दोनों विकर्ण है जो आपस में बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा जी, आपका विकर्ण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या जी, आपको वर्ग बन रहा है मेरे सुकूनों। तो लिख दें कि चूंकि ए बी सी एक वर्ग बन रहा है, इसीलिए चंपा क्या है जी, सही है। चंपा कह रहा है कि यहाँ पर वर्ग है, चमेली कह रहा है यहाँ पर वर्ग नहीं है जी। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% जी। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया जी। अगला क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून, बिल्कुल मैं 100% कर रहा हूँ मेरे सुकूनों। तो अगर क्लास में आपको ये दोनों प्रश्न 100% समझ में आ गया होगा, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।